यूथ का वाई मीन्स यंग, डायनेमिक, इनोवेटिव। ओ ऑर्गेनाइज, जो संगठित हो वो युवा होता है। ओ वाई ओ यू, यू मीन्स uninhibited in getting the success. Nothing can stop them. You, Y-O-U-T. T is, they are very focused towards achieving the target oriented. And H is very, very hard working, capable of achieving anything and everything. अब चूंकि ये बिहार छात्र संसद है, इसलिए पिछले बार भी मैंने बोला था एक्रोनिम ऑफ बिहारी. Here I wanted to tell that most of the Biharis are youth, because B stands for brave, I stand for innovative, H stands for hardworking, A for adaptive. You can go and see anywhere, you will meet Bihari. R for risk takers. They are born risk takers. And I, the person who has got initiative. And therefore I consider most of the Biharis as the youth. अभी आपने देखा है कुछ दिन पहले 16 बिहार का आपने पराक्रम देखा है, और गलवान वैली में जिसमें 50 चीन के जवानों को बैनेट युद्ध में उन्होंने मारकर गिरा दिया। आज के समस्याएं हैं बहुत सारे, आतंकवाद है, सीमा पर जो समस्या है वो है। अगर युवा संगठित नहीं होंगे, का निदान मिलना बेहद ही मुश्किल है। अब मैं आपको बताता हूँ, राष्ट्र निर्माण भी एक भावना है। जैसे युवा एक सोच है, वैसे राष्ट्र निर्माण एक भावना है। राष्ट्र निर्माण स्वनिर्माण से स्टार्ट होता है, प्रारंभ होती है। यदि किसी ने पूछा किसी से कि what is the meaning of the life and what is the purpose of the life, यानी जीवन का मतलब क्या है और जीवन का उद्देश्य क्या है, तो इसका जवाब दिया राम तीर्थ ने कि जीवन का मतलब है to make yourself capable, to acquire many skills, innovative skills in yourself. अपने को क्षमतावान बनाना ही जीवन का मतलब है। एंड पर्पस क्या है? जब आप खुद क्षमतावान बन जाएं तो उन क्षमताओं को दूसरों को बांटिए, यही पर्पस है जीवन का। सो सबसे पहले क्या है, हमें खुद अपने में इम्प्रूवमेंट लाना होगा। जो परिवर्तन हम चाहते हैं दूसरों में आए। महात्मा गांधी ने कहा है कि पहले आपको अपने अंदर वो परिवर्तन लाना होगा, तभी आपके अंदर सेल्फ बिलीफ आएगी कि हम कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी करने में हम सक्षम है। एक और चीजें हैं, युवाओं में एक बीमारी है जिसको हम बोलते हैं ब्लेमाइटिस। हम क्या सोचते हैं कि दूसरे बदल जाएं, हम नहीं बदलें, दूसरों में परिवर्तन हो, मेरे अंदर परिवर्तन नहीं हो। इससे समाज का कल्याण आप नहीं कर पाएंगे, राष्ट्र का निर्माण नहीं कर पाएंगे। मुझे याद आ रही है, एक गालिब ने बड़ा अच्छा लिखा है, एक खता था उम्र में करता रहा, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करता रहा। गुलजार ने भी इन्हीं बातों को लिखा है अपने तरह से, उम्र गुजार दी दूसरों का नुक्स निकालने में, इतना अगर खुद को संभालते तो खुदा बन गए होते। इसलिए युवाओं को अपने आप को संभालना है, कबीर के आचरण को दोहराना है। बूढ़ा जो ढूंढन मैं गया, बूढ़ा न मिला कोई, जो दिल ढूंढा अपना मुझसा बूढ़ा न कोई। सबसे पहले आपको अपने अंदर चेंज लाना है, परिवर्तन लाना है। और युवा जो है एक रैंक है, जैसे फौज में होता है कर्नल का रैंक, मेरे समझ से युवा को अगर हम ये समझें कि युवा एक रैंक है। रैंक का मतलब ये हुआ कि इसे न आपको धर्म से कुछ लेना है, न जाति से लेना है, न प्रांत से लेना है। यानी गुजरात का युवा और बिहार का युवा, बंगाल का युवा, सारे युवा एक होंगे, तभी इसका मतलब है। चाहे वो किसी प्रांतवाद, किसी जातिवाद, कहीं से। एक अमेरिकन दोस्त मेरे आए थे इंडिया में, और मैं जब वहाँ था तो उन्होंने मुझे बोला, मैंने पूछा हमारे देशवासियों से आप मुलाकात किए?
उन्होंने कहा कहाँ मिला यार, मैं जहां भी गया कोई बिहारी मिला, कोई मराठी मिला, कोई पंजाबी मिला, भारतीय एक भी नहीं मिला। तो अगर राष्ट्र का निर्माण करना है तो हमें अपने अंदर भारतीयता लाना होगा, इन सब चीजों से ऊपर उठना होगा। अगर भारतीयों पर हुकूमत करनी है तो सर्वप्रथम उनके शिक्षा पद्धति को हमें बदलना होगा, ताकि वो विदेश के सामान, विदेश की बातें, विदेशी लैंग्वेज के प्रति ज्यादा सम्मान व्यक्त करें। इसलिए राष्ट्र निर्माण में दूसरी चीज है, योगदान है शिक्षा का। स्वच्छता और स्वास्थ्य बहुत आवश्यक है। युवाओं का काम है जागरूकता पैदा करना, ताकि हम स्वच्छ रहें, स्वच्छ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। और आप जानते हैं दुनिया की सबसे बड़ी नियामत है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य से बड़ा आनंद कुछ भी नहीं है। आपको सब कुछ मिल जाए लेकिन आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहे। इस कोविड-19 एरा में, न्यू नॉर्मल्स में हमें स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान देना होगा, ताकि हमारी इम्यूनिटी डेवलप हो। हमें अपने विषय में यूनानी मेडिसिन, हेम्योपैथी, ये जो मेडिसिन पद्धति है हमारे भारत देश की, अगर हम उसको सम्मान नहीं देंगे, हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे तो दूसरा कैसे स्वीकार करेगा। युवाओं को ये एक तरह का नारा देना है, स्लोगन चलाना है, ताकि जितने भी हमारे भारत देश की जो पद्धति है उससे इम्यूनिटी काफी डेवलप होगी। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि गाँव में कोविड-19 का प्रचार और प्रसार बहुत कम हुआ है। बॉम्बे, दिल्ली में बहुत ज्यादा हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम नेचर से दूर आ चुके हैं। ये बहुत जरूरी बात है। देश प्रेम की भावना, आज के समय में हमारी शिक्षा पद्धति ऐसी है जो देश प्रेम की भावना को विकसित नहीं करता है। ये तभी होगा जबकि हमारे नौजवान, हमारे नवयुवक खुद देश प्रेम के भावना से ओतप्रोत होंगे। वो सेना में ज्वाइन करेंगे, पुलिस में ज्वाइन करेंगे, जहां भी ज्वाइन करेंगे। अपना देश सेवा का मतलब ये नहीं होता है कि केवल सरकारी नौकरी करना। देश सेवा एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी करता है। सबको बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, अर्पित हो सारा मनुज काय, सबका वेल बीइंग हो सकता है। इसीलिए आपको बांटा जा रहा है। आप बटे नहीं, आप संगठित हो जाएं। इसलिए मैंने कहा युवा एक रैंक होना चाहिए। जैसे कर्नल हम थे, कर्नल गुजरात का हो, बिहार का हो, कहीं का भी हो, कर्नल कर्नल होता है। ना तो कोई इसका धर्म होता है और ना तो कोई इसकी जाति होती है। इसीलिए युवा एक रैंक होना चाहिए। अधिकार की बातें तो सब लोग करते हैं, लेकिन हमें लोगों को, समाज को जागरूक करना है कि कुछ कर्तव्य की बात भी करो। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा था, डोंट गो फॉर व्हाट कंट्री इज गिविंग यू, लेट अस ऑल थिंक व्हाट वी आर गिविंग टू आवर कंट्री। अगर हम बदल जाएं, सारा संसार बदल जाएगा, समाज बदल जाएगा, राष्ट्र का निर्माण होगा। लोग हर बार कहते हैं भ्रष्टाचार किस इंडेक्स में इंडिया अभी 87 है आज के दिन में। इसके पहले 137 नंबर पर था 2 साल पहले, आज 87 नंबर पर आया है। लेकिन भ्रष्टाचार दूसरों से शुरू नहीं होती है, हमसे शुरू होती है। हमें तैयार रहना चाहिए कि हमें कुछ भी परेशानी होगी, मैं ट्रेन में रिजर्वेशन के लिए ब्राइब नहीं दूंगा, कोई पैसा नहीं दूंगा। अगर आप नहीं दोगे तो पैसा लेगा कैसे? कोई नहीं लेगा। थोड़ी असुविधा होगी, असुविधा बर्दाश्त करने की शक्ति होनी चाहिए। यही चीज है, त्याग और तपस्या के बल पर ही राष्ट्र का निर्माण होता है। और मुझे पूरा भरोसा है, भारत एक युवाओं का देश है और युवाओं के देश में हमेशा से एक ऐसी चीजें चल रही है, परंपरा चल रही है, जो युवा वो होते हैं जो चाहे कर दें और राष्ट्र का निर्माण अपने ढंग से करें। अंत में मैं आपको बताना चाहता हूँ एक कपलेट, मंजिलें बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहाँ नसीब से होती है, मगर वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियां जिद्द पर अड़ी होती है। भरोसा अगर ईश्वर पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, पर यदि भरोसा आपको स्वयं पर है तो ईश्वर वही लिखेगा जो तुम चाहोगे। बिहार के युवाओं को मैं लास्ट में ये कहना चाहता हूँ, ऐ परिंदे यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल
क्योंकि जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। लहरों की तो फितरत ही है शोर मचाने की, लहरों की तो फितरत ही है शोर मचाने की, पर मंजिल उसी की होती है जो नजरों से तूफान देखता है, जो नजरों से तूफान देखता है। धन्यवाद।